Hello students. So this class is on the inflorescence, and this class is in continuation with my previous classes of morphology of flowering plants. So in my previous classes I have already told you about the leaf, stem, root, then floral diagram, the flower, okay. So also about the floral formula. So in today's class I'll be talking about the inflorescence, that means how the flowers are arranged in a plant, okay. So let's move on to today's class. So first of all, we'll talk about the inflorescence. What is inflorescence and what are the type of inflorescence? So basically, you have seen in a plant when the flowers are growing, okay. You have seen in a plant when flowers are growing, you will notice that the arrangement is different in all the plants, okay. कुछ plants में आप देखेंगे कि जो grow हो रहा है, जो यंग प्लांट्स है वो ऊपर की तरफ है, मतलब ग्रो ऊपर की तरफ हो रहा है. कुछ प्लांट्स में आप देखेंगे कि वो ग्रोथ ऊपर की तरफ नहीं हो रहा है. कुछ प्लांट आप देखेंगे कि वो हेलिकल फॉर्म में ग्रो हो रहा है. कुछ फ्लावर्स आप देखेंगे कि सीधा ऊपर में है. किसी प्लांट में देखेंगे आप कि फ्लावर्स लेफ्ट राइट हर जगह से आ रहा है. तो बेसिकली आप क्या उसमें नोटिस करते हैं कि जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का, जो अरेंजमेंट है दैट इज़ डिफरेंट इन ऑल द प्लांट्स, ओके. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, जो एक्सिस मतलब उस वो वाला पार्ट जहाँ से फ्लावर्स ग्रो करते हैं, ओके, जहाँ से वो राइज करते हैं. सो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, दिस इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस, okay. So based on the type of inflorescence, based on the way the flower is growing, okay, the way the flower is developing and growing, okay, there are two type of inflorescence. One is the racemose and one is the cymose, okay. So now we'll talk about the racemose and cymose, but before you know racemose and cymose, there are two other terms that you should know, that is the acropetal and basipetal order, ओके. तो जब हम बात करेंगे अबाउट रेसमॉस एंड साइमॉस, उसमें क्या होता है, उनका जो अरेंजमेंट होता है, आपका रेसमॉस जो होता है वो एक्रोपेटल फॉर्म में ऑर्डर में होता है, और जो साइमॉस है वो बेसिपेटल ऑर्डर में होता है. तो बेसिकली हम पहले जानते हैं कि ये तो वर्ड होता क्या है. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं एक्रोपेटल की जो है वो एरो ऊपर की तरफ है, और जो बेसिपेटल है उसका एरो नीचे की तरफ है. मतलब जब आपका जो प्लांट्स जब ग्रो होता है, जो फ्लावर्स जब डेवलप होते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो यंग फ्लावर्स है वो ऊपर की तरफ होते हैं, ओके, ऊपर से ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं. और जो फ्लावर्स मतलब जो आपके जो मेच्योर हो जाते हैं, जो न्यू नहीं है, जो ओल्ड फ्लावर्स हैं, ठीक है, जब वो फ्लावर नया मतलब जस्ट ग्रो होता है वो ऊपर की तरफ है, और उसके अलावा जो पुराने फ्लावर्स है, जो ओल्ड फ्लावर्स उस प्लांट में है, वो आपके नीचे की तरफ है, ओके. सो दैट इज़ नोन एज एक्रोपेटल, ओके. व्हेन द फ्लावर्स वो अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपेटल, ओके. और जब आप देखेंगे कि जो मेच्योर फ्लावर्स है, ओल्ड फ्लावर्स है, वो आपके ऊपर में है, और जो न्यू फ्लावर्स है वो आपके नीचे की तरफ है, साइड में नीचे की तरफ है, तो वो ऑर्डर को कहा जाता है बेसिपेटल ऑर्डर, ओके. तो ये जो अरेंजमेंट आप याद रखिएगा. Moving to our next slide of racemose inflorescence. So what is racemose inflorescence? इसमें क्या होता है, जब आपका प्लांट है ना, जब आपका फ्लावर ग्रो होता है, इट कंटिन्यूज टू ग्रो, ओके, टर्मिनल साइड में, ओके, वो ऊपर की तरफ ग्रो होता रहेगा, ओके. और इसको एक तरफ से ये जो रेसमॉस इन्फ्लोरेंस है इसको अनलिमिटेड इन्फ्लोरेंसेंस भी कहा जाता है, ओके, या फिर इसको इनडेफिनेट या इनडिटर्मिनेट भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये ग्रो होता जाता है, ओके. इसका जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड है, ओके. ये सिर्फ फ्लावर तक नहीं एंड होता है, वो प्लांट ग्रो होता रहता है ऊपर की तरफ. फ्लावर ऊपर की तरफ ग्रो होता जाएगा और वो प्लांट भी ग्रो होता जाएगा, ठीक है. तो ये जो ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है मतलब क्या है कि जो न्यू फ्लावर्स है वो ऊपर की तरफ हो रहे हैं, है ना, और पुराने वाले नीचे रह जा रहे हैं. इसलिए इसको कहा जाता है एक्रोपेटल ऑर्डर या एक्रोपेटल सक्सेशन भी कहा जाता है. तो ये सिर्फ फ्लावर तक नहीं होता, ये ग्रो होता जाता है, ओके. और अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो ग्रोथ है इसको सेंटीपिटल अरेंजमेंट भी कहते हैं. सेंटीपिटल अरेंजमेंट का मतलब क्या है, जो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्रोपेटल में बोला था, जो आपके न्यू फ्लावर्स है वो क्या होंगे, वो आपके बीचों में बीच की तरफ होंगे, ओके. और जो ओल्ड फ्लावर्स है वो साइड की तरफ, नीचे की तरफ, साइड की तरफ होंगे. तो क्योंकि बीच में न्यू फ्लावर्स हो रहे हैं इसको कहा जाता है सेंटीपिटल अरेंजमेंट, ओके. याद रखिएगा. रेसमॉस में क्या क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, सेंटीपिटल अरेंजमेंट होता है, एक्रोपेटल सक्सेशन होता है, और फ्लावर तक एंड नहीं होता है. ये इनडेफिनेट ग्रोथ होता है, इसका इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी कहा जाता है इसको. एग्जाम्पल मस्टर्ड में देखा जाता है एंड ऑल्सो इन स्नैपड्रैगन, ओके. मूविंग ऑन, टाइप ऑफ रेसमॉस, ओके. ये मेडिकल एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर बहुत, कि ये एग्जाम्पल कौन सा ग्रुप में आता है इस टाइप का. सो रेसमॉस का कुछ टाइप्स हैं.
तो डिपेंडिंग ये भी डिपेंड करता है कि वो कैसे एक्सेस ग्रो हो रहा है, ठीक है, एक्सेस के लेंथ पे। फिर आपका जो फ्लावर जो ग्रो हो रहा है पेडिसल के ऊपर पे, कैसा फ्लावर पेडिसल के साथ अटैच्ड है कि पेडिसल नहीं है उसमें, ठीक है, उसके ऊपर भी होता है। तो पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि एलोंगेटेड मतलब जो लंबे वाले हैं, तो कि लंबा जो आपका मेन जो एक्सेस है जो बहुत लंबा जाता है उसको एलोंगेटेड बोलते हैं। तो इसमें आपके क्या क्या आते हैं, रेशमी आता है, स्पाइक्स, स्पाइकलेट्स, कैटकिन एंड स्पेडिक्स। ओके, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये होता क्या है। ओके, तो सी द डायग्राम में देखिए मैंने पे 2 डायग्राम दिया है ताकि इसका बच्चे समझ पाए। रेशमी में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे भी रेशमी है, ये भी रेशमी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो आपका जो ग्रोथ है वो क्या हो रहा है, वो आपका अनब्रांच्ड है, ठीक है, ये कोई इसका कोई ब्रांच नहीं है, ये अनब्रांच ग्रोथ हो रहा है। ओके, और इसका जो फ्लावर्स है ये देखिए, ये पेडिसल के ऊपर, ये पेडिसिलेट है, ठीक है। ये है रेशमी। पैनिकल में देखिए, पैनिकल एक तरीके का स्पाइकलेट होता है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये जो फ्लावर ग्रो हो रहा है वो डायरेक्टली जो पेडंकल है, जो मेन एक्सेस है, पेडंकल में डायरेक्टली नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे क्या है, ये इसको राचिस भी कहा जाता है। ओके, तो डायरेक्टली उसमें नहीं हो रहा है। ये इसका ये भी ये आपका क्या है देखिए, इसमें ये वाला पार्ट देखिए, ये इसके ब्रांचेस का, ये मेन ब्रांच का सेकेंडरी, ये दूसरा ब्रांच है, उस ब्रांच में पेडिसल होके फिर ये फ्लावर ग्रो हो रहा है, ठीक है। उस टाइप के जो स्पाइकलेट्स होते हैं उससे कहा जाता है स्पाइकलेट, सॉरी, उस टाइप के जो अरेंजमेंट होते हैं उससे कहा जाता है आपका स्पाइकलेट। और ये आपका स्पेसिफिकली पैनिकल स्पाइकलेट। ये जो ग्रास आपने देखा होगा, ग्रास इस तरीके से ऐसे ऐसे ग्रो होता है और फिर उसमें से भी और ग्रो होता है, तो वो स्पाइकलेट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पाइक। स्पाइक में क्या होता है, जो फ्लावर ग्रो होता है ना, वो देखिए उसका कोई पेडिसल नहीं होता है, वो डायरेक्टली वो जो आपका जो पेडिकल है डायरेक्टली उसके साथ अटैच रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं फॉर प्रॉपर व्यू। देखिए डायरेक्टली जो मेन एक्सेस है पेडिकल में वो डायरेक्टली वो अटैच्ड है। ओके, तो वो हो जाता है आपका स्पाइक। ये भी आपका अनब्रांच्ड होता है। कैटकिन में देखिए, कैटकिन का आप इसका अरेंजमेंट देखिए, ये क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ है टुवर्ड्स द बेस। ओके, ये आपका आता है कैटकिन। फिर स्पेडिक्स है। स्पेडिक्स में देखिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं स्पेडिक्स। यहाँ पे स्पेडिक्स में क्या होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ बीच में क्या होता है, आपका एक आपका फ्लावर होगा, लेकिन उसके पीछे क्या होगा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, या फिर क्या बोलते हैं इसको, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, या एक बड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली वो होता है, ठीक है। और उसको स्पैथ कहा जाता है, स्पैथ, या फिर पेटल टाइप, जो ब्रैक्ट टाइप होते हैं ना, ऐसा लंबा टाइप का वैसा होता है, ठीक है। और उसके नीचे आपका फ्लावर होता है, तो वो जो अरेंजमेंट है उसको स्पैथ कहा जाता है। तो अगर स्पैथ अरेंजमेंट हुआ तो उसे कहा जाता है आपका स्पैडिक्स, ठीक है। तो बीच में होता है आपका फीमेल फ्लावर, और जो ऊपर की तरफ है वो मेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर में होता है आपका साइड से आपका एक ब्रैक्ट निकल आता है जिसको स्पैथ कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्पेडिक्स। इसमें भी आपका जो एग्जाम्पल है, जो आपका पाल्मेशिया या एरेशिया फैमिली के जो प्लांट्स है वो स्पेडिक्स में के अंडर में आते हैं, अरेंजमेंट फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट एंड मेन एक्सेस, जिसका मेन एक्सेस छोटा होता है, शॉर्ट होता है, उसमें आपका आता है कॉरिम आता है एंड अम्बेल आता है। कॉरिम आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम देखिए, कॉरिम वेरी इजी है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपका अरेंजमेंट है, जो ऊपर की तरफ जो आपका अरेंजमेंट है देखिए, उसका जो पेडिसल है वो शॉर्ट होता है, और जो नीचे की फ्लावर्स जो है, जो नीचे की तरफ फ्लावर्स है, उसका जो पेडिसल का लेंथ है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। लेकिन जो फ्लावर का लेवल होता है वो सेम ही होता है, देखिए सेम लेवल है, लेकिन सिर्फ पेडिसल का लेंथ ऊपर नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट अम्बेल में आते हैं, यहाँ पे भी नीचे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे अम्बेल देखिए, अम्बेल एक है सिंपल, एक है कंपाउंड। अम्बेल में क्या होता है, जो आपका पेडिसल का लेंथ होता है, दे आर ऑल ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। ये देखिए ये इसको पेडिसल कहा जाता है, तो ये पेडिसल है, ये सारे सेम लेंथ के होते हैं, और ये फ्लावर लेवल भी एक ही लेवल पे वो फ्लावर होता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है अम्बल, ओके। और अगर एक सिंगल हुआ तो वो सिंपल अम्बल बोलते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे फ्लावर अरेंजमेंट्स है एक ही पेडिसल में तो उसे कहा जाता है कंपाउंड अम्बल, ओके। नेक्स्ट आपका आता है फ्लैटेंड मेन एक्सेस। मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है कैपिटुलम, ठीक है। ये जो इन्वॉल्कर है ना, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, जो आपका पेडिसल जो है वो फ्लैट हो जाता है ऊपर में जाके, ठीक है, और उसके ऊपर में आपका फ्लावर्स होता है, ओके। वो एक हेड टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसलिए उसे कहा जाता है फ्लैटेंड मेन एक्सेस, और उसका नाम है कैपिटुलम। तो कुछ प्लांट्स जैसे कि सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ये जो फ्लावर्स हैं,
इनका जो अरेंजमेंट है दे फॉलो दिस कैपिटुलम अरेंजमेंट. ओके, सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ रेसमॉस अरेंजमेंट. ओके, रेसमॉस इन्फ्लोरेसेंस याद रखिएगा. मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. ओके, साइमोस में क्या है देखिए, साइमोस में क्या होता है, ओल्ड फ्लावर आपका ऊपर की तरफ होते हैं और जो न्यू फ्लावर्स हैं या फिर यंग फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ होंगे. ओके, तो ये इस टाइप के अरेंजमेंट को कहा जाता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. और आप एक चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि जो नए फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ग्रो हो रहे हैं, और ऊपर में क्या होता है, ओल्ड फ्लावर हो गया बस रुक गया, मतलब इसका जो ग्रोथ है वो लिमिटेड ग्रोथ है, फ्लावर तक वो ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर और वो नहीं जाता है. ठीक है, और यहाँ पे ये बेसिक पेटल ऑर्डर फॉलो करता है. क्यों? क्योंकि यंग फ्लावर्स है वो नीचे की तरफ ग्रो हो रहे हैं. ओके, और जो पुराने फ्लावर्स है ओल्ड फ्लावर्स वो ऊपर की तरफ, इसलिए इसे बेसिक पेटल ऑर्डर भी कहा जाता है. ओके, और इसमें एक और चीज़ क्या है, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट है, क्योंकि सेम थिंग अगेन, क्योंकि यहाँ पे न्यू फ्लावर्स साइड में होते हैं और जो ओल्ड फ्लावर्स है वो बीच में होते हैं, तो ये फॉलो करता है सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट. तो इसके क्या क्या आपके पॉइंट्स आ जाएंगे. पहला तो है कि ये जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर तक खत्म हो जाता है, मेन इट टर्मिनेट्स टिल द फ्लावर, सो ग्रोथ इज लिमिटेड. ओके, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट, बेसिक पेटल ऑर्डर. ओके, बेसिक पेटल ऑर्डर, तो ये आपका ऑल द पॉइंट्स ऑफ दी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन साइमोस एंड रेसमोस. और इसके एग्जांपल्स क्या है, जैस्मिन है, सोलेनम निग्रम है, ड्रोसेरा है. So these plants they follow the cymos inflorescence. Now, what are the types of cymos inflorescence? ये भी easy है, देखने से आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है लेकिन बिल्कुल नहीं. ओके, तो यहाँ पे जो साइमोस के जो टाइप हैं वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं. पहले आपका यूनिपेरस और मोनोचेजिल साइम भी बोलते हैं. आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये एक ही देखिए, ये एक ही टाइप का ग्रो हो रहा है. ओके, जो मोनोचेजिल एक ही टाइप का, एक ही है देखिए. ओके, एक ही आपका मेन एक्सेस है और उसमें से आपके ग्रो हो रहे डिविजन्स. ओके, तो इसमें क्या होता है, यूनिपेरस में 2 तरीके के होते हैं. एक आपका हेलिकॉइड होता है, अगर हेलिकल फॉर्म में देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए नीचे वाला, देखिए ये हेलिकल फॉर्म में ग्रो हो रहा है, नीचे की तरफ आके फिर घूम रहा है ऐसे हेलिकल. और दूसरा है आपका स्कॉर्पियड. ओके, स्कॉर्पियड में क्या होता है, ये इसका फिगर देखिए ऑल्टरनेट, ऐसे लेफ्ट राइट ऑल्टरनेट जा रहा है. ठीक है, ऑन द बोथ साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, तो इसे कहा जाता है स्कॉर्पियड अरेंजमेंट. और जो आपका दूसरा ऊपर वाला है वो आपका, ये जो ऊपर वाला है आपका, ये हेलिकॉइड अरेंजमेंट. तो ये दोनों आपका आ जाते हैं यूनिपेरस या फिर मोनोचेसिल साइम के अंडर में. ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाइपेरस साइम या फिर इसे डाइचेसिल भी कहा जाता है. इसमें क्या होता है, देखिए जो मेन एक्सिस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, फिर उसमें से डिविजन होकर आपके फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है बाइपेरस या फिर डाइचेसिल साइम. एग्जाम्पल जैस्मिन है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है. जैस्मिन इसका एग्जाम्पल एक है. यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए डाइचेसिल, देखिए ये देखिए 1 और 2. ठीक है, दो पार्ट में यहाँ पे और ऑपोजिट साइड में ग्रो हो रहे हैं. ठीक है, थर्ड है आपका मल्टीपेरस साइम. मल्टीपेरस साइम में क्या होता है आपका, या फिर इसको पॉलीचेजिल भी बोलते हैं. यहाँ पे एक ब्रांच से बहुत सारे आपका जो ब्रांचेस निकलते हैं. ओके, और बहुत सारे, और उस ब्रांच में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो ये मल्टीपेरस भी कहा जाता है या फिर पॉलीचेजिल भी कहा जाता है. तो एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, नीचे इसमें देख सकते हैं, नीचे वाला डायग्राम में देखिए. ओके, ये पॉलीचेजिल, ये फिगर भी आप देख सकते हैं. देखिए एक मेन ब्रांच से कितने सारे ब्रांचेस आ गए और उसमें से भी ब्रांचेस निकल के फ्लावर्स बहुत सारे हो रहे हैं. ठीक है, तो इसे कहा जाता है आपका मल्टीपेरस और पॉलीचेजिल साइम. यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि साइमोस से क्या होगा, ऊपर की तरफ ओल्ड होंगे और नीचे की तरफ यंग फ्लावर्स होगा. ओके, और लास्ट है आपका साइमोस कैपिटुलम. सेम लाइक बिफोर एज आई हैव टोल्ड. कैपिटुलम क्या होता है, यहाँ पे आपका जो फ्लैटेंड हेड होता है उसमें आपका जो ब्रैक्स होता है उसमें वो उस ब्रैक्स में आपकी फ्लावर फॉर्म होते हैं. फ्लैटेंड स्ट्रक्चर और ब्रैक्स में आपका फ्लावर फॉर्म होता है. ठीक है, एग्जाम्पल है एकेशिया और माइमोसा. जो आपका पेडिसल होता है इट बिकम्स फ्लैटेंड. ओके, और वहाँ पे ये हेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और वहाँ पे आपका ग्रोथ होता है. तो ये आपका साइमोस कैपिटुलम है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ साइमोस. इनके अलावा और कुछ और आपके इन्फ्लोरेंस है जिनके नाम है हाइपेंथोडियम, साइथियम एंड वर्टिसिलेस्टर. ये क्या होता है, हाइपेंथोडियम, आप डायग्राम यहाँ पे देखिए, लुक एट द डायग्राम आउट हियर. पहला वाला देखिए हाइपेंथोडियम, इसमें क्या होता है आपका, मेल भी होंगे, मेल फ्लावर्स भी होगा,
फीमेल फ्लावर्स भी होगा, और उसके बाद मेल और फीमेल फ्लावर्स के बीच में एक आपका ओपनिंग, ये देखिए ओपनिंग है ये, ठीक है, एक ओपनिंग है। तो मेल फ्लावर्स होगा और फीमेल फ्लावर्स होगा और बीच में आपका क्या होगा, एक ओपनिंग होगा, ठीक है। वो आ जाता है आपका हाइपेंथोडियम, एग्जाम्पल है फिकस प्लांट। नेक्स्ट है साइथियम। साइथियम में क्या है आपका, नीचे की तरफ देखिए, साइथियम वाला नीचे डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, मेल फ्लावर्स साइड में होंगे, ठीक है, एंड इट विल, ये देखिए पेरीफेरी में देखिए क्या है, पूरा मेल फ्लावर्स है, ठीक है, मेल फ्लावर्स, और बीच में क्या होगा आपका, फीमेल फ्लावर्स। तो बेसिकली जो हाइपेंथोडियम है वो भी कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, जो आपका साइथियम है वो भी कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। हाइपेंथोडियम में क्या था, मेल फीमेल एक साथ था और एक ओपनिंग था। साइथियम में क्या है आपका, मेल फ्लावर्स पेरीफेरी में होते हैं और बीच में क्या होता है, फीमेल फ्लावर्स होते हैं, और वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहा जाता है आपका साइथियम, ठीक है। तो इस बेसिकली जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या, इसको कहते हैं आपका इनवॉल्यूकर, ठीक है। ये इनवॉल्यूकर जो है वो उसके बीच में ये होता है मेल एंड देन बीच में फीमेल, वो साइथियम। ओके, नाउ विल कम टू वर्टिसिलेस्टा। वर्टिसिलेस्टा क्या होता है, देखिए ये जो आपका दिख रहा है आपको फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, ये आपके ऑपोजिट साइड में होगा, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड में होगा। और जो एक्सिल है, जो लीव्स है ना, लीव्स का जो एंड है एक्सिल है, एक्सिल से आपके बंच ऑफ फ्लावर्स ग्रो करेंगे, अराइज करेंगे ऑन दी ऑपोजिट साइड्स, ओके। तो उसे कहा जाता है आपका वर्टिसिलेस्टा अरेंजमेंट, ओके। और ये जो आपका अरेंजमेंट है, इट शोज डाइचेजिल साइम अरेंजमेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया मेरे प्रीवियस स्लाइड में व्हाट इज डाइचेजिल अरेंजमेंट। तो दिस वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस इट शोज डाइचेजिल साइम अरेंजमेंट। एग्जाम्पल है आपका ओसीमम एंड सैल्विया प्लांट, ओके। नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस विच आई हैव लाइक गिवन टू यू फॉर रिविजन। आप रिविजन कर सकते हैं एंड यू कैन चेक कि आपको कितना समझ में आया है। इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर समझ में नहीं आए। सो बेसिकली अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगे तो काइंडली क्लिक ऑन दी लाइक आइकन, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे वीडियोस मिलते जाएंगे जैसे मैं अपलोड करूँगी, एंड इट विल ऑल्सो बी अ मोटिवेशन फॉर मी टू मेक मोर सच वीडियोज़ फॉर यू, ओके। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टू दिस क्लास एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।